कौन सी हैं सारी पर मैं बता रही हूँ मैं आपको। देखो सबसे पहले देखो यहाँ लिखा है 9.4 लिखा है कि एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण। वृत्त के चाप, जैसे ये वृत्त है, ये क्या है और इसका एक चाप ले लेती हूँ मैं। मान लो ये ले लिया मैंने यहाँ से आकर, ये क्या है इसका चाप। अब इसकी खासियत क्या होती है कि ये वृत्त का जो चाप है ये इस वृत्त के खंड पर जहां पर भी कोण बनाएगा। देखो कैसे, मान लो इसने एक कोण ये बना, इसी वृत्त के चाप द्वारा एक कोण बन गया पहला कोण। फिर इसी वृत्त के चाप द्वारा एक कोण ये बन सकता है, इसी वृत्त के चाप द्वारा एक कोण यहाँ बन गया। देखो ये चीज सेम है, आधार दोनों में क्या है, ये जो चाप है ये सबके लिए क्या है सेम है। ध्यान से समझना, कोई कठिन चीज नहीं है। ये क्या है, ये बन गया। फिर इसी वृत्त द्वारा एक कोण मैंने ये बना दिया। ऐसे कितने कोण बनाए जा सकते हैं? बहुत सारे, अनंत, है ना। तो आपको पता है ये सारे जो कोण हैं इनकी खासियत क्या है, ये सारे कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आई बात समझ में। तो किसी भी चाप द्वारा वृत्त के किसी भी परिधि पर किसी भी भाग में बना कोण क्या होता है आपस में बराबर। ये याद रहेगा। एक चाप द्वारा वृत्त के जितने भी कोण बन रहे हैं उसकी परिधि पर सारे कोण क्या होते हैं बराबर। कोई दिक्कत? अगर इसी चाप के बराबर एक दूसरा चाप भी है, बात समझ आ गई, तो वो भी बराबर कोण बनाएगा। वो भी क्या करेगा बराबर। हाँ, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत? अच्छा, एक और बात समझ लो। अब एक परिमेय है, पहले उस परिमेय पे आ जाते हैं हम लोग। परिमेय है 9.7। कौन सी परिमेय है? 9.7। इसमें क्या कह रहा है कि एक वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगना होता है। क्या होता है? अब इसका मतलब समझो क्या हुआ। अगर वृत्त के केंद्र पर एक चाप द्वारा एक कोण आपने केंद्र पर बना दिया। कहाँ बना दिया? ये केंद्र, एक केंद्र पर बन गया। और इसी चाप द्वारा एक कोण आपने कहाँ बना दिया? परिधि पर बना दिया। तो एक बात याद रखना, ये कोण इसकी तुलना में आधा होता है। बात समझ आई? मतलब ये कोण डबल होता है इसकी तुलना में। नहीं आई बात समझ में? केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पे बनने वाले कोण का दुगना होता है। क्या होता है? समझ आया कि नहीं आया? आया सबको समझ में? क्या बोला मैंने, कौन सा कोण डबल होता है? हाँ, परिधि में बनने वाले कोण से क्या होता है? अगर ये 30 होगा तो ये कितना होगा? अगर ये 20 होगा ये कितना होगा? 40। अगर मान लो ये मैंने कहा ये है आपका 50 तो ये कितना होगा? बस ये बात याद रखनी है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इस परिमेय में आपको ये चीज सिद्ध करनी है। इस परिमेय में क्या करनी है आपको? सिद्ध। तो इसके लिए देखो आपको सिर्फ सिद्ध में बता देती हूँ, आप खुद करना। मैंने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर एक केंद्र बना रही हूँ। मैं यहाँ पर आप क्या कर रही हूँ, एक तो मैंने यहाँ पर केंद्र पर कोण बना दिया और एक कहाँ बना रही हूँ मैं? परिधि। अब आपको क्या सिद्ध करना है कि ये जो कोण 1 है और ये जो कोण 2 है, कोण 1 2 है या कोण 2, क्या लिखूं? यहाँ पर जो परिमेय उसके अनुसार चलते हैं। किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कहाँ पर अंतरित कोण? केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग के किसी वृत्त पर अंतरित कोण का दुगना होता है। कौन होता है दुगना? ये होता है दुगना, है ना। तो आपको सिद्ध करना है कि 2 बराबर कोण 1। ये मतलब कोण 2 दुगना है किसका? कोण 1 का। नहीं आई बात समझ में? आप इसका नाम दे देना। मान लो ये O है, ये A है, ये B है, इसका नाम क्या दे देना? C। अब मैं एक रचना कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, इससे केंद्र से मिलाती मैंने एक रेखा खींची और उसी रेखा को मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेती हूँ। कोई दिक्कत? रचना समझ आई? मैंने क्या किया, हमने क्या करा, जो ये शीर्ष C है, शीर्ष से केंद्र को मिलाया और केंद्र से भी आगे बढ़ाती एक लाइन खींच दी आपने। इसका नाम आप E ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो। बात समझ आ गई आपको? अब इसमें देखो कैसे सिद्ध करना है। आपने बहिष्कोण की प्रॉपर्टी पढ़ी है कक्षा 8 में। बहिष्कोण जानते हैं आप लोग? कौन का कोण? अगर कोई त्रिभुज बना होता है ऐसा, तो ये जो बाहर का कोण होता है इसका कुछ रिलेशन होता है इन कोणों से। याद करो, 8th क्लास में पढ़ रखा नहीं याद? हाँ किसके? हाँ, इन दोनों कोणों को जोड़ करके ये कोण बनता है। बात समझ आ गई आपको? क्या ये दोनों कोणों को जोड़कर ये कोण आता है हमेशा। नहीं आई बात समझ में? आ गई? तो वही कोण का नियम
ये है, ये दोनों कोण जोड़ के कौन सा कोण बनेगा? ये वाला कोण बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब फिर जब आप यहाँ आओगे तो ये कोण और ये कोण जोड़ के आपका ये वाला कोण बनेगा, एक ये वाला बगल वाला, ये वाला। बात समझ आई है नहीं? करके दिखाऊं पूरा ढंग से? चलो ढंग से करके देख लो। ये तो यहाँ इतना कीचड़ हो रखा, पूरे रास्ते खराब हो बैठ कहीं ढंग से कुछ रखने की भी जगह नहीं है। कहाँ क्या रखा जाए, कैसे पढ़ाया जाए? चलो पहले हम शुरू से करते हैं। आपने ले लिया ये, ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या है, ये केंद्र हो गया आपका, इसका नाम O ले लिया, ये नाम A ले लिया, ये नाम क्या ले लिया? B, और एक ये मैंने परिधि ले ली, परिधि पे बनने वाला कोण ले लिया ऐसे, इसका नाम हमने क्या ले लिया? C ले लिया। कोई दिक्कत? अब रचना क्या करी मैंने? C से O को मिलाते हुए यहाँ पे एक लाइन खींच दी। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अब समझो, मैं थोड़ा इनको एक दो कर देती हूँ, पहले जो प्रूफ करना है वो लिख देती हूँ। क्या करना है? सिद्ध करना है। कौन सा कोण डबल है? ये वाला। इसका नाम बोलो कोण AOB डबल है, मतलब दुगना है कोण इसका ACB। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? अब हम कहाँ पे आते हैं? उपपत्ति पर। कहाँ पे आ जाते हैं? उपपत्ति में मैंने आपको क्या कहा कि देखो यहाँ पर ये, अगर मैंने यहाँ पे देखो एक दो त्रिभुज बन गए, इसका नाम मैं D ले लेती हूँ। यहाँ एक त्रिभुज ये बन गया, इस वाला, इस पे ध्यान दो जरा, ध्यान से देखा तुमने? यहाँ पर देखो ये और ये इस त्रिभुज में क्या है? बराबर है। क्यों है बराबर? बताओ। ये लाइन इसके बराबर क्यों है? ये वाली, ये इसके बराबर क्यों है? OC OA के बराबर क्यों है? हाँ, क्योंकि केंद्र पर है, मतलब ये लाइन क्या है? बराबर है। क्यों है? त्रिज्या। क्योंकि ये क्या है? मतलब ये त्रिभुज में ये दोनों लाइन आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये त्रिभुज किस टाइप का त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु। बना या नहीं बना? और जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसके दो कोण क्या होते हैं आपस में? तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, क्योंकि त्रिभुज कौन सा? AOC कैसा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है? इसलिए ये वाला कोण, इसका नाम बताओ क्या है? मैं नाम एक दो लिख देती हूँ। क्या लिख देती हूँ? एक दो। पूरा ना लिख के मैं एक दो कर दे रही हूँ। कोण एक किसके बराबर होगा? समझ आया क्यों होगा? क्यों? क्योंकि आपने कहा कि ये त्रिज्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये इसके बराबर होगा। इसी प्रकार अगर आप इधर वाले त्रिभुज में आओ तो यहाँ पर भी क्या खास है? कौन सा वाला नाम है इसका? BOC। भी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। बोलो, बात समझ आ गई? इसी प्रकार से जो कोण में 3 ले रही हूँ और ये कोण 4 ले रही हूँ, ये भी आपस में क्या होंगे? इसलिए कोण 3 किसके बराबर होगा? यहाँ तक आपको समझ आ गया कि नहीं आया? अब आ जाओ अपने उस रूल पे, बहिष्कोण वाले। आपको पता है कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ऐसा भी त्रिभुज बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे बहिष्कोण बना दिया आपने, ये बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण इस वाले कोण को छोड़ते हुए जो यहाँ पर सामने के दो कोण है, इनके जोड़ के क्या होता है? ये बराबर होता है। होता है नहीं होता? पढ़ा है आपने कभी? याद है? 8th क्लास में बहुत सवाल किए हैं आपने ऐसे। तो उस हिसाब से देखो, ये जरा त्रिभुज देखो ध्यान से, ये त्रिभुज ऐसा है और ये इसका क्या है? बहिष्कोण। क्या है ये? इसका नाम मैं दे देती हूँ 4 और इधर का नाम क्या दे देती हूँ? 5। तो आप क्या लिखेंगे कि कोण 1 प्लस कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 4। क्यों होगा बताओ जरा? क्योंकि ये कौन सा कोण है? बहिष्कोण। बहिष्कोण जो होता है वो अपने अंतःसम्मुख कोणों, ये लिख तो रखा बेटा मैंने। अच्छा 4 लिख रखा था? हाँ, तो इसको 5 कर दो, इसको 6 कर दो। बोलो, बात समझ आई? तो ये किसके बराबर होगा? गुड, इतनी बात समझ आ गई आपको? इसी प्रकार से हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो इन दोनों का जोड़ भी इस बहिष्कोण के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? कोण 3 प्लस कोण बराबर किसके? कोण 6। बोलो, यहाँ तक समझ आई बात कि नहीं आई?
इधर क्या बन गया कोण 6। अब इधर आ जाओ, ये बन गया कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4। यहाँ तक आपको समझ आ गई बात। अब कोण 5 और कोण 6 मिलके तो ये वाला कोण बन गया। क्या नाम है इसका? कोण AOB। समझ आ गया है? अब इधर आ जाओ, आपको पता है कि एक कोण किसके बराबर है? 2 के। तो हमें ये वाला नहीं चाहिए, हमें ये वाला कोण चाहिए। तो मैं क्या काम करती हूँ, जहां पर 2 है उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ कोण 1 को ऐसे रखा और इस 2 की जगह में क्या लिख रही हूँ? कोण 1। समझ आया? मैंने 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें शीर्ष वाला, इसकी परिधि पे बनने वाला कोण चाहिए, तो हम इस वाले को रिप्लेस कर देंगे। किससे? 1 से। अब ऐसे यहाँ पर काम करेंगे, हमें दूसरा कोण कौन सा चाहिए? 3। तो 3 तो यहाँ पे ऐसे ही रखो, और जो 4 है, 4 किसके बराबर है? 3। तो मैं इसको यहाँ पे किसके बराबर लिख देती हूँ? अब देखो कोण 1 मतलब 2 कोण 1 बन गया, और 3 कोण यहाँ पर क्या बन गया? 2 कोण 3 बन गया, बराबर कोण AOB बन गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ से आप ले लो 2 कॉमन, तो क्या बन गया? कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर कोण AOB। आप देखो 1 और 3 मिलके क्या बन गया? कोण ACB बराबर कोण AOB। और यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। यहाँ पर क्या आ गया? हेंस बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? 2 चीजें इसमें यूज हुई है, एक समद्विबाहु त्रिभुज और दूसरा क्या? बहिष्कोण। समझ आया नहीं आया? याद भी रखनी है, परिचय याद रखेंगे। अगर याद रहेगी तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई दिक्कत? तो कर लो, फिर आगे बताती हूँ। बस अब छोटे छोटे पॉइंट में बता रही हूँ आपको। अगली जो परिमेय है उसको भी ध्यान में रखना। इन्होंने बोला कि एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। वृत्त खंड समझते हो ना आप? वृत्त खंड का मतलब वृत्त का हिस्सा, वृत्त का हिस्सा भाग है ना। अगर मान लो एक चाप मैंने ये ले लिया, तो ये भी वृत्त का खंड, एक खंड है ना, और ये वाला भी वृत्त का एक खंड है, तो इसे वृत्त खंड बोलेंगे। तो क्या कहता है कि सभी एक ही वृत्त खंड के कोण क्या होते हैं? बराबर। ये एक वृत्त खंड है, इसके सभी कोण क्या होते हैं आपस में? वो मैंने आपको बता दिए हैं। कोई दिक्कत है? तो ये याद रख लोगे। अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण, ये बात ध्यान रखना, आपका सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। अर्धवृत्त जानते हैं आप लोग? अर्ध मतलब आधा। ये आधा वृत्त ले लिया आपने, ले लिया, बिल्कुल केंद्र से होती हुई लाइन बना दिया आपने। अर्धवृत्त में अगर कोई भी कोण बना है तो वो समकोण होगा। क्या बना हुआ है? जैसे ये मैंने ये बना दिया, तो ये हमेशा क्या होगा? समकोण। यहाँ पर भी ये क्या होगा? चाहे कितने भी कोण बने, सारे कितने होंगे? आई बात समझ में? क्या बोला हमने? ये चाप अगर करते करते पूरा आधा वृत्त बन जाए, आधे वृत्त पे जो कोण बन रहे हैं वो सभी क्या होते हैं? क्या बोला हमने? अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? याद रहेगा? अर्धवृत्त का कोण, ठीक है। एक ही वृत्त खंड द्वारा बने सभी कोण आपस में याद रहेंगे। तो पॉइंट। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है चक्रीय चतुर्भुज। क्या है? चक्रीय समझते हैं आप? चक्रीय क्या मतलब होता है? चक्र का। चक्र का मतलब घेरा, गोल, ऐसे तो बोलते हैं हम। ये एक चक्र है, जैसे गोल कोई पहिया जैसा होता है, हम उसे चक्र बोल देते हैं। तो चक्र मतलब घेरा, गोल हो गया आपका, है ना। इसमें जो भी चतुर्भुज बना होगा उसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। क्या बनेंगे? मतलब उसकी जो चारों पॉइंट होते हैं चतुर्भुज के, वो चारों कहाँ होने चाहिए? वृत्त के ऊपर। कहाँ होने चाहिए? तो ये जो चतुर्भुज बनता है किसी भी वृत्त के अंदर, उसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज अगर कोई आपसे पूछेगा क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे? वृत्त के अंदर। हाँ, जो वृत्त के अंदर स्थित होता है। कहाँ पर होता है? वृत्त के अंदर। अच्छा, वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज मैं और बना सकती हूँ ऐसा। क्या ये चक्रीय है? चक्रीय होने के लिए क्या खास होना चाहिए कि जिसको शीर्ष है वो किसके ऊपर होने चाहिए? वृत्त के ऊपर होने चाहिए। तब हम उस चतुर्भुज को क्या बोलेंगे? चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? और इस चक्रीय चतुर्भुज की जो खासियत है बस वो ध्यान रखना, इसके आमने सामने के कोण हमेशा इनका जोड़ 180 अंश होता है। कितना होता है? इसका जोड़ 180 अंश, इसका जोड़ 180 अंश। समझ गए नहीं समझे? चक्रीय चतुर्भुज की क्या खासियत है? एक तो वृत्त के अंदर होता है, दूसरी खासियत उसके आमने सामने के कोणों का जोड़ हमेशा हमेशा। बस इतनी बात आपको याद रखनी है।
बोलो यहाँ तक आपको समझ आया नहीं आया? आ गया? तो आ जाए एक्सरसाइज पर। चलो फिर अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 9.3 पर। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो, तब तक मैं मिटा रही हूँ। एक दो सवाल कर लेते, बाकी कल करेंगे, तो बच्चे आ जाएंगे, आज बारिश के चक्कर में आएंगे। मैं आपको समझाती हूँ, आप खुद करना, ठीक है? देखो यहाँ पर इसमें क्या बोल रहा है, एक आकृति है 9.23, तो मैं 9.23 बना लेती हूँ। ऐसी एक आकृति है आपके पास, ये वृत्त है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर एक बिंदु ए है, ये है बी, ये है सी, और यहाँ पर क्या है, कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर ये वाला कोण कितना दिया है, 30 डिग्री, और ये वाला कोण कितना है, 60 डिग्री। अब सवाल पढ़ते हैं। ओ भी है बीच में। हाँ, ये केंद्र O हो गया, ठीक है। ये बोला चित्र में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B, C इस प्रकार है कि कोण BOC, ये वाला कोण 30 अंश, ये वाला कोण 60 अंश। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर एक बिंदु D यहाँ पर लिया हुआ है, तो आपको कोण ADC का मान बताना है। कौन से कोण का? ADC। कौन सा बना है ADC कोण? इसका मान, मुंह जवानी सवाल कितना? कैसे पता चला? हाँ, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और परिधि पर बना कोण आपस में क्या होते हैं? डबल होता है। तो आपने देखा चाप कौन सा था? AC से केंद्र पर बनने वाला टोटल कोण कितना बन गया? 90 बन गया। तो जाहिर सी बात है सी चाप द्वारा, देखो चाप AC ही है, उसके द्वारा परिधि पे बनने वाला कोण उसका क्या हो जाएगा? आधा। इसलिए कोण कितना हो जाएगा? टफ है, करना है कि कर लोगे? बोलो इजी है कि टफ है? हो जाएगा, ठीक है। तो मैं भी दूसरा ना करा के पहले न्यूमेरिकली दिखा देती हूँ आपको, अगला भी बता देती हूँ, फिर दूसरा करेंगे, ठीक है? ताकि आप 2 सवाल पहले निपटाओ, उसके बाद फिर तीसरा में कराऊंगी। दूसरा में बाद में कराऊंगी। पहले देखो यहाँ तीसरा देख लो, उसमें क्योंकि थोड़ा और समझ लो क्या। आकृति 9.24 बोल रहा है, बना लेती हूँ मैं आकृति 9.24। ऐसा एक वृत्त बना हुआ है, ये है सेंटर O, यहाँ पर ऐसे लाइन जा रखी है, ये हो गया, और ये इसका नाम क्या है? QPR, बस। और यह कोण कितना है? 100 डिग्री। अब समझो, आकृति में कोण PQR 100 डिग्री है, जहां PQR केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित 3 बिंदु दिख रहे हैं आपको? 3 बिंदु। अब क्या बोल रहा है आपसे? कोण OPR ज्ञात कीजिए। कौन सा? अच्छा, OPR। आपको ये वाला कोण निकालना है। कौन सा? अब ये वाले कोण निकालने से पहले अगर आपको दूसरा कोण मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कोण डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं। तो आप क्योंकि इसमें यहाँ पे कौन सा वाला रूल पढ़ रहे हैं? ये वाला, कि परिधि पर बना कोण और केंद्र पर बना कोण। तो आप पहले वो निकालो, उसके माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचेंगे। बात समझ आ गई? अच्छा मुझे ये बताओ, ये कितना डिग्री है? 100 डिग्री है। तो ये देखो चाप ये है ना ये चाप, इससे बना ये कहाँ पर? परिधि पे बना कोण कितना है? ये 100। और इसी के कारण केंद्र पर बना कोण कौन सा होगा? बताएगा कोई मुझे? चित्र थोड़ा सा अलग है देखने में, लेकिन ध्यान से अगर समझोगे सब समझ आएगा। देखो ये है केंद्र पर बना कोण, क्योंकि केंद्र कहाँ है इसका? नीचे है। कहाँ पर है? तो ये कोण अगर 100 है तो ये वाला कोण कितना होगा? 200 होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि में बनने वाले कोण का हमेशा क्या होता है? डबल होता है। होता है नहीं होता? थोड़ा सा चित्र बदल गया बस, बाकी कुछ नहीं, दिमाग में कॉन्सेप्ट वही रखना। इतनी बात समझ आई? अब जरा ध्यान से देखो, एक बिंदु पे टोटल कितने इंच का कोण बनता है? 360। कितना? 360। कितना? 360। तो 360 में से अगर ये 200 है तो ये ऊपर वाला कितना होगा? 160। तो ये 160 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है आपको? अब आप क्या बोलेंगे कि जो त्रिभुज बना है PRO, ये किस प्रकार का त्रिभुज है? कैसा है ये? क्यों? क्योंकि देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है? तो
ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है? उसके दोनों कोण बराबर होते हैं भुजाएं के साथ साथ, है ना। तो जैसे ये भुजा इसके बराबर है तो इसके आमने सामने के कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। तो हम इसको मान लेते हैं x और इसको भी मान लेते हैं, और ये कितना है? 160। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो 180 में से 160 गया, कितना बचा? 20। अब 20 में से आधा ये है, आधा ये, तो कितना आ जाएगा? 10। समझ गए कैसे आया? तो ये पूरा प्रोसेस करके लिख के लाना। बात समझ आ गई? बाकी फिर कल पढ़ेंगे। और बच्चों को बोल देना कि जरा स्कूल आ जाओ, ठीक है ना। थोड़ा बारिश अभी से, अगर तुम बारिश से डर जाओगे तो कैसे काम चलेगा।